जो आत्मा है वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत माता की जो आत्मा है वो भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मैं आग्रह करता हूं कि भारत माता का जयकार करे और अंदर से करे, आत्मा से करे कि एक मसल सिल जाए, अंदर की एनर्जी बाहर आ जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के सेवा ही संगठन के अंतर्गत स्वास्थ्य स्वयंसेवक की जो कार्यशाला आयोजित की गई है, साथ ही सेवा और समर्पण अभियान की जो कामकाजी बैठक है, इस बैठक में हमारे बीच में देवास जिले के यशस्वी ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्री राजू जी खंडलवाल साहब, जिले के हमारे प्रदेश के कार्य समिति सदस्य श्री बहादुर जी मुकाती साहब, जिले के महामंत्री उपेंद्र सिंह जी, श्री राजेश जी यादव, वरिष्ठ नेता श्री दुर्गेश जी, वरिष्ठ नेता श्री ओम जी जोशी जी, वरिष्ठ नेता श्री भारत सिंह जी पटलावदा, हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता श्री फूल सिंह जी चावड़ा, चारों मंडल अध्यक्ष, उपस्थित मंचासीन अतिथिगण और हमारे बीच में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुगण, सभी स्नेही दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक लाइन कही थी, वो लाइन आपके बीच में रखना चाहता हूं कि भारत भूमि, ये भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत भूमि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता एक राष्ट्रपुरुष है, ये तपोभूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। इस भूमि का एक एक कंकर शंकर है, इस भूमि का एक एक जो बूंदे जल है वो गंगा जल है। हम जिएंगे तो इस भारत भूमि के लिए, इस भारत माता के लिए, इस भारत की माटी के लिए, और मरेंगे तो इस भारत माता के लिए। और मरने के बाद बहती हुई हस्तियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो उसमें से भी एक ही आवाज आएगी। वो आवाज क्या है? वो आवाज है भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम की जो मुख्य जो बात है, मैं आपके बीच में बस वही रखना चाहता हूं। हमारा जो स्वास्थ्य सेवक जो अभियान है, उसकी 3 महत्वपूर्ण बात है। वो क्या 3 महत्वपूर्ण बात है? एक तो सबसे पहले हमारा टीकाकरण, दूसरी इस कोरोना काल के अंदर लॉकडाउन में कोई परेशान हुआ है तो उसके लिए राहत सामग्री, और तीसरा कोरोना योद्धाओं की टीम तैयार करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आत्मनिर्भर भारत के अंदर स्वदेशी टीके का निर्माण किया, और स्वदेशी टीके का निर्माण करने के बाद पूरे देशवासियों को 75 करोड़ जो टीके हैं वो अभी तक देशवासियों को लगाने का काम किया। साथ ही टीके के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जो अभी भाई साहब ने हमारे बीच में रखे हैं, वो कार्यक्रम आपके बीच में 17 अक्टूबर से 7 सितंबर के बीच में है। साथ ही राहत सामग्री के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन देशवासियों के जो 130 करोड़ के देशवासी, उन देशवासियों के बारे में सोचते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा की कि प्रत्येक देश के वासी है उसको, प्रत्येक देशवासियों को उसका लाभ दिया जाए, चाहे नीचे का हो चाहे ऊपर का हो। प्रत्येक देशवासियों को उस 20 लाख करोड़ रुपए से जो आहत हुए हैं उसको पहुंचाया जाए। प्रत्येक देशवासियों को 20 लाख करोड़ के राहत के साथ साथ महिलाओं को 24 करोड़ गैस की रिफिल, गैस की टंकियां देने का काम किया। पूरे देश के अंदर 5 किलो अनाज प्रत्येक देशवासियों को देने का काम किया। इस तरह से उन्होंने कई राहत सामग्री हमारे देश के अंदर कोरोना काल में आपने देखा होगा, चारों दिशाओं से उन्होंने
कोरोना के अंदर दवाइयों और किसी तरह के इंस्ट्रूमेंट है वो सारे देश के अंदर लाने का काम भी किया। आज देश के अंदर इस कोरोना राक्षस को भगाने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने भी एक संकल्प ले लिया है। वो संकल्प ले लिया है और आज जो बैठक है उस संकल्प को पूरा करने के लिए वो बैठक रखी गई है। वो संकल्प क्या है? 31 दिसंबर 2021 को जो कोरोना रूपी राक्षस हमारे देश के अंदर प्रवेश कर गया है, उस कोरोना रूपी राक्षस को जिस तरह से राम और लक्ष्मण ने रावण का जला के सर्वनाश किया था, इसी तरह से कोरोना रूपी राक्षस का सर्वनाश राम और लक्ष्मण के रूप में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह है 31 दिसंबर उसकी डेडलाइन हमने तय कर दी है। मोदी जी ने ऐसे कई कार्य किए हैं, मैं आपके बीच में खाली ब्रीफ कर देता हूं उनको। जिस तरह से जन धन योजना ने विश्व रिकॉर्ड बनाया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 8.5 करोड़ गैस के कनेक्शन महिलाओं को देने का काम किया, प्रधानमंत्री आवास के रूप में हजारों घरों को आवास, लाखों करोड़ों घरों को आवास देने का काम किया, सौभाग्य योजना के अंदर सभी घर को उजाला देने का काम किया, मुद्रा योजना के अंतर्गत सभी युवाओं को, उद्यमियों को 10 लाख रुपए देने का काम किया, आयुष्मान कार्ड योजना के अंतर्गत प्रत्येक देशवासियों को बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो देश के अंदर अब दिन भर बात करेंगे तो शायद वो कम पड़ जाएगी। भाई साहब का आदेश आ गया कि कुछ समय ही बोलना है और दूसरी जगह एक और बैठक रखी, वहां भी जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए बहुत कार्य किए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरह से ताकत के साथ, शक्ति के साथ खड़ा किया है कि पूरा देश, पूरा विश्व उनके पीछे खड़ा हुआ है। आपने देखा हुआ, और दुश्मनों को भी उन्होंने दिखा दिया है कि भारत के ऊपर कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख फोड़ने का भी काम आपने देखा होगा। उनमें घर में घुस कर हमने उनको मारा है और उनकी आंख फोड़ने का भी काम किया है। इस तरह से उन्होंने देश के अंदर कई कार्य किए हैं। उन कार्यों के लिए उन्होंने 20 वर्ष देश को समर्पित किए हैं। 7 अक्टूबर सन 2001 से लगा के 7 अक्टूबर 2021 को उनके 20 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस 20 वर्ष में आपने देखा होगा गुजरात को आप कहां से कहां खड़ा किया। आज गुजरात जो राज्य है, देश के साथ साथ उसका एग्जाम्पल पूरे विश्व में भी रखा जाता है। साथ ही भारत को भी इतनी ताकत के साथ खड़ा किया विश्व के अंदर। पूरा विश्व भारत के लिए टकटकी लगाए, देखा है कि पूरा भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कार्य किए। देश के लिए कार्य किए तो उनके लिए भी हमको कुछ करना है। उनको भी हमको उनके 71वें जन्मदिन पर शुभकामना देना है। इस तरह से अपने मंडल को कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम अभी भाई साहब ने बीच में रखे, मैं उनको रखना नहीं चाहता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उनको सबको शुभकामना देना है। आपको शुभकामना देना है तो हाथ खड़े कीजिए, दोनों हाथ खड़े कीजिए। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुभकामना देना तो दोनों हाथ खड़े कीजिए और दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लीजिए। और संकल्प भारत माता के जय के साथ संकल्प लेना है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत।